अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोखर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। गुज़िश्ता रोज़ के प्रोग्राम बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स और हमने सोचा कि ज़रा 2024 कैसा होगा इस पर तो बात करेंगे। अब हर खेल के लिए पहला हफ्ता और उसके बाद आने वाले टाइम में जैसे जैसे हमें मौका मिलेगा उस पर बात करेंगे कि 2023 या उससे पहले वो कैसा रहा उस खेल के लिए, और 2024 उसी की मुनासबत से बात करते हुए हमारे एनालिस्ट अपना एनालिसिस करेंगे और बताएंगे कि 2024 में क्या देख रहे हैं। 2023, अगर मैं 2023 या 2023 तक का जिक्र करूं, दुनिया की सबसे मकबूल खेल और ऐसी खेल जो कि गली मोहल्लों में भी खेली जाती है, घरों में भी खेली जाती है, ग्राउंड्स में खेली जाती है। सुपरस्टार्स दुनिया के इतने बड़े बड़े उस खेल ने पैदा किए कि वो चाहे आपके मुल्क से हो या ना हो, दुनिया भर के गली कूचों में उनसे मोहब्बत की जाती है, उनकी शर्ट्स पहनी जाती हैं, उनकी जर्सियां पहनी जाती हैं और उनको अपना स्टार माना जाता है। ये एक ही खेल है जिसकी मैं बात कर रहा हूं और दुनिया भर में सबसे ज़्यादा देखी और खेली जाने वाली खेल फुटबॉल। पाकिस्तान में फुटबॉल का जवाल, ये एक ऐसा सवाल है कि इसकी शुरुआत हम उरूज से कर सकते हैं कि क्या पाकिस्तान में कभी फुटबॉल का उरूज भी था। पाकिस्तान बना, उसके साथ ही फुटबॉल की बॉडी फाउंड हो गई और 70, 75, 76 सालों से फुटबॉल पाकिस्तान में ऑफिशियल तौर पर खेली जा रही है। बीच में एक ज़माना आया जब बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स फुटबॉल में इन्वॉल्व हो गई। इस हद तक फुटबॉल में पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो गई कि फीफा को इंटरवीन करना पड़ा और फीफा की इंटरवेंशन की वजह से फीफा ने पाकिस्तान में फुटबॉल को एक टाइम पर बंद कर दिया। पाकिस्तान की ऑफिशियल बॉडी बैन हो गई। फिर कुछ अरसे के बाद उसकी बहाली हुई और बहाली के होते ही 8 या 9 माह भी नहीं गुजरे थे कि फीफा ने दोबारा से एक नॉर्मलाइजेशन कमेटी के हवाले करने का सोचा। फिर अशफाक शाह साहब को नॉर्मलाइजेशन कमेटी को हवाले करने का कहा गया। उन्होंने हारून मलिक साहब के हैंड ओवर किया, जिसमें एक अजीब सी कंट्रोवर्सी हो गई कि वो हारून मलिक साहब के बकौल के जी शीशे तक तोड़े गए, सब कुछ हुआ। और जो वीडियोस अशफाक शाह या उनके ग्रुप के पास मौजूद है वो ये बता रहे हैं, उनके मुताबिक बता रहा हूँ मैं, अपने नहीं, उनके मुताबिक वो ये बता रहे हैं कि वीडियोस ये बता रही हैं कि हारून मलिक साहब जाते जाते शीशा भी खुद तोड़ गए, अपना लैपटॉप भी लेकर गए, तो उन्हें कोई थ्रेट, कोई मारना मोड़ना ऐसा कुछ नहीं था। बहरहाल फुटबॉल की भागदौड़ और कमांड जो है वो हारून मलिक साहब के सुपुर्द हो गई। हारून मलिक साहब की टीम है, शाहिद खोखर हैं, सऊद साहब और बहुत सारे लोग हैं। अब ये जो टीम काम कर रही है इसको 1 साल से भी ज़्यादा अर्सा हो गया, 1.5-2 साल के करीब, शायद 2.5 साल हो गए होंगे, लेकिन ऑन एंड ऑफ ये टीम काम कर रही है। मैंडेट इसका जो मैंने पढ़ा या जो मैंने फीफा से पूछा और फीफा ने मुझे भेजा, वो उसमें कुछ 4-5 पॉइंटर्स हैं, जिसके अंदर डे बाय डे अफेयर्स सबसे इंपॉर्टेंट बात है। डे बाय डे अफेयर्स, ये भी आपको बता दूं। अच्छा, ये 2023 के आखिर तक और अभी भी चल रहा है ये काम। इलेक्शन करवाना, तंजीम साजी करना, स्क्रूटनी करना, पॉलिटिक्स से फुटबॉल को बचाना, जो कि खुद में एक बड़ा मसला है, तो ये सारी चीज़ें इनके मैंडेट में थी। अब जो स्टेक होल्डर्स हैं वो लंबे अरसे से इस पर बात कर रहे हैं, दुहाइयाँ दे रहे हैं। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि स्टेक होल्डर्स इस हद तक सरापा एहतजाज है कि वो सड़कों पर आ चुके हैं। बलूचिस्तान, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अंदरून पंजाब, अंदरून सिंध, हर जगह से आवाज़ें उठ रही हैं। KPK से भी आवाज़ उठ रही है। अब जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका मुतालबा ये है कि हारून मलिक साहब पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के इलेक्शन करवाएं और ये हैंडओवर करें एक इलेक्टेड बॉडी को, ताकि इलेक्टेड बॉडी आकर वो फैसले कर सके जो पाकिस्तान में इस खेल से जुड़े खिलाड़ियों के लिए बेहतर है। डिपार्टमेंटल फुटबॉल बंद पड़ी है, डोमेस्टिक हो नहीं रही, 1100 मैचेस क्लेम कर रहे हैं हारून मलिक साहब। जब मैंने उन मैचेस का रिकॉर्ड पता करने की कोशिश की तो मुझे पता लगा कि वो तो स्क्रूटनी के मैचेस हैं जी, स्क्रूटनी के लिए करवाए गए हैं, क्लब्स खेले हैं, डिपार्टमेंट्स नाराज बैठे हैं चूंकि सैफ फुटबॉल जो डिपार्टमेंटल गेम्स हैं, क्लब गेम्स हैं, वो होने वाली हैं और पाकिस्तान में जो डिपार्टमेंट्स हैं वो क्लब के तौर पे रजिस्टर्ड हैं। ये भी बड़ा एक टेक्निकल मामला है। रेफरीज के इलेक्शन हुए, उस पर सवालात खड़े हो गए। हारून मलिक साहब से लोग रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि आप करवा दें इलेक्शन, और वो ये कह रहे हैं कि इलेक्शन करवाने के लिए 6-7 महीने तो डिस्ट्रिक्ट लेवल और उसके बाद चाहिए मुझे, उसके बाद मैं फेडरेशन तक आऊँगा और फिर हम देखेंगे क्या होना है। ले जी, ये था 2023 से पीछे तक का खुलासा जो मैंने शॉर्टली बयान कर दिया। लेकिन इस खुलासे के अंदर की और कहानियां और फिर 2024 में क्या होने जा रहा है इस पर बात करेंगे। फुटबॉल के वो लोग जो स्टेक होल्डर्स हैं आज हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर महमूद भट्ट साहब,
साबिक इंटरनेशनल फुटबॉल खिलाड़ी हैं और पाकिस्तान के लिए बड़े प्राइड की बात है कि आमिर महमूद साहब जैसे लोगों ने पाकिस्तान से फुटबॉल खेली और गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। ये गोल्ड मेडलिस्ट बताने की वजह आपको ये है कि आप ये समझें कि पाकिस्तान फुटबॉल का एक टाइम पे उरूज भी था कि पाकिस्तान फुटबॉल जब इंटरनेशनल मुकाबलों में खेला करती थी तो गोल्ड मेडल भी लेते थे। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान फुटबॉल का जवाल ही जवाल था, कुछ बेहतरी थी। हाँ, हमारी कमजोरियां कोताहियां फेडरेशन से जुड़ी हैं, हमारे फुटबॉलर्स से नहीं जुड़ी। फुटबॉल का टैलेंट इतना हाईली टैलेंट है कि बाहर के क्लब्स में पाकिस्तान के फुटबॉलर्स खेलते थे, लेकिन फुटबॉलर्स के लिए पाकिस्तान में फैसिलिटीज़ का ना होना, आपसी रंजिशें, पॉलिटिक्स। तो अजमल साबरी साहब हमारे साथ मौजूद, फुटबॉल कमेंटेटर, और तैमूर खयानी भी साबिक फुटबॉल के खिलाड़ी भी हैं और पाकिस्तान फुटबॉल के लिए बेचारे बहुत काम कर रहे हैं, भाग दौड़ करते हैं, कभी गवर्नमेंट से बात, कभी स्टेक होल्डर से बात, कोशिश करते हैं तैमूर के पाकिस्तान फुटबॉल की कुछ बेहतरी हो जाए। मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो सारे लोग बैठे हैं इनको मैं सैल्यूट इसलिए करता हूँ कि पाकिस्तान में फुटबॉल में रुपए का पैसा नहीं है जी, सारा पैसा फुटबॉल फेडरेशन और एनसी के पास है। ये लोग अपनी मेहनत और अपनी मदद आपके तहत आपके लिए हमारे लिए टाइम निकालते हैं, बात करते हैं, आते जाते हैं, फुटबॉल के खेल से जुड़े हैं तो फुटबॉल की तकलीफ जानते हैं। बहुत शुक्रिया जी आप तीनों हजरात का। पहले ज़रा आमिर भाई, सीनियर भी हैं और बड़ा नाम भी, आमिर भाई से शुरू करते हैं। आमिर भाई, काफ़ी इंट्रो में मैंने डिटेल बात तो कर दी, ज़रा 2023 और 2023 से पहले ज़रा फुटबॉल का जायज़ा लेते हैं सर। आज ज़रा डिटेल बात करेंगे, फिर 2024 में क्या हो सकता है, क्या होने जा रहा है, आप क्या देखते हैं, इस पर भी बात करेंगे। सर 2023 कैसे, 2023 तक की फुटबॉल को आपने देखा, आपने तो खेली और आप तो उस प्राइड का हिस्सा है जिसने गोल्ड मेडल भी लिया पाकिस्तान के लिए। जी जी अरसलान साहब, देखें 2023 जो है उसमें जो कुछ हुआ सबके सामने ही है। हम सिर्फ अगर फुटबॉल की बात करें तो उस हवाले से तो हमें सवाए चंद जो मैचेस हमारी नेशनल टीम के लिए जो है वो अरेंज किए गए, चाहे वो फ्रेंडली मैचेस थे जो साउथ एशियन टीम्स के साथ जो वो खेले गए, और वो जो भी उसका नंबर था एग्जैक्टली मुझे अभी याद नहीं है, शायद वो 17-18 मैचेस जो साउथ एशियन टीम्स के साथ खेले गए थे, और उसमें मोर और लेस सारे ही जो है वो या तो वो हमारी टीम हारी है और यहाँ फिर जो है वो बराबर हुआ है, मतलब जीते तो कोई भी नहीं। और उसमें साउथ एशियन गेम्स भी आ गई और उसमें ये वर्ल्ड कप का क्वालिफाइंग राउंड भी जो है वो आ गया, और उसके अलावा भी जो इनके फ्रेंडली गेम्स थे जो मुल्क से बाहर ही गए लोग, और उसमें जो भरमार थी, जैसे हमने पहले भी जब बात की, वो यही थी कि वो सारे वो प्लेयर्स थे जो इस मुल्क में रहते भी नहीं हैं और रहते वो बाहर हैं और सिर्फ खेलने के लिए यहाँ तशरीफ लाते हैं। और ये भी होता रहा है, आपको मुझसे ज़्यादा पता होगा, ये भी होता रहा है कि वो सीधे लैंड करते थे उस कंट्री में जहाँ पे ये मैचेस जो है ना वो होने वाले हैं। जैसे मालदीव्स है, अगर फॉर एग्जांपल ये श्रीलंका है, तो वो मालदीव्स या श्रीलंका वो डायरेक्ट उनकी फ्लाइट जाती है और मैच वाले दिन बाज़ औक़ात कुछ तो प्लेयर्स पहुँचते हैं और कुछ एक आध दिन जो है ना वो पहले जाके उनको ज्वाइन करते हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि हमारी टीम की परफॉर्मेंस जो है ना वो किस किस्म की हो सकती है। आपने माजी की बात भी की, आपने फुटबॉल के हवाले से पाकिस्तान के ज़वाल और अरूज की बात भी की है, और हम भी जो है वो हमेशा पिछले काफ़ी अरसे से मुसलसल जो है वो फुटबॉल के सवाल की बात ही करते हैं। लेकिन जैसे मैंने पिछले भी प्रोग्राम में आपको बताया था कि एक वक्त हमारा जो है वो पीक का भी था, और 50 से 60 टाइम भी जो मैंने आपको बताया उसमें भी हम जो है वो अरूज पे थे। और अब उसको मैं रिपीट नहीं करना चाहता चूंकि वो पहले उस पर डिस्कशन हो सकी। और इसी तरह जो फिर 86 और 87 के बाद के जो टाइम है उसमें भी 91 तक जो हमारे कंसेक्यूटिव 3 मेडल्स भी आए, मैंने पहले भी जिक्र किया, उसमें भी जो है ना वो हमारी टीम्स जो है वो बहुत अच्छी हो गई थी। लेकिन मेडल आना जो है वो कोई आसान बात नहीं है, और भी यहाँ लोग बैठे हैं और फुटबॉल से रिलेटेड ऐसे ही का नाम सुन रहा हूँ, आप उसको भी दे रहे हैं डिस्कशन में शामिल कर रहे हैं, वो भी आपको बताएगा कि इंटरनेशनल लेवल पे जाके खेलना और compete करना प्रोफेशनल टीम्स के साथ जो है वो एक आसान काम नहीं होता।
तो आपको अपनी टीम तैयार करने के लिए जो एक लंबा अरसा एक टाइम चाहिए होता है। अगर आप एग्जांपल लें सऊदीया की फॉर एग्जांपल के इस वर्ल्ड कप में अगर उन्होंने अर्जेंटीना को हराया, तो वो कोई 2 महीने, 4 महीने या 6 महीने के कैंप या ट्रेनिंग नहीं थी, जिसकी बेस पे उन्होंने जो है वो ये अचीवमेंट हासिल की। उसके पीछे एक मुसलसल जो है वो उनकी स्ट्रगल है। इसी तरह जापान की टीम जो है और कोरिया, चलो कोरिया को हम कहें कि वो तो पुरानी वर्ल्ड कप खेलने वाली टीम है, लेकिन जापान ने जिस तरह टाइम के साथ-साथ इम्प्रूव किया, ये भी उसकी एक मुसलसल स्ट्रगल की वजह से जो है ना वो हुआ। अब आप ये देखें, हम अगर पाकिस्तान की बात करें कि पाकिस्तान फीफा जो है, फीफा और एएफसी जो हैं, वो पूरी दुनिया के फुटबॉल को जो है वो ऑर्गेनाइज़ करती हैं। फीफा स्पेशली, मतलब एएफसी ज़ाहिर है वो एएफसी को देखती है, हमारी एशियन टीम्स को देखती है। फीफा जो इतनी बड़ी ऑर्गेनाइज़ेशन है स्पोर्ट्स की, और मेरा ख़्याल है सबसे ज़्यादा खेले जाने वाला और देखे जाने वाला खेल जो है वो फुटबॉल ही है। तो इतनी बड़ी अच्छा। ऑर्गेनाइज़ेशन दुनिया की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स को जो है वो ऑर्गेनाइज़ कर सकती है। वो पाकिस्तान के फुटबॉल फेडरेशन को जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर पा रही, और ये जो प्रॉब्लम 7, 8, 9 साल से जो है ना वो चल रही है, उसको सॉल्व नहीं कर पा रही। तो आप सोचेंगे किस किस्म की पॉलिटिक्स और किस किस्म की जो है वो सियासत जो है वो हमारे मुल्क में जो है ना वो हो रही है, और स्पेशली फुटबॉल के अंदर, कि उसका कुछ सॉल्यूशन ही नहीं निकल रहा। गवर्नमेंट से लेकर और हमारी जो है अदलिया से लेकर और स्टेक इंटरनेशनल होल्डर, सही बात है आमिर भाई, स्टेक होल्डर्स हो, अदलिया हो, गवर्नमेंट हो, अब तक कोई सोल्यूशन। बड़ी अच्छी आपने बात की और बड़ा आपने ज़बरदस्त इसको समराइज किया इस चीज़ को। अजमल भाई, फुटबॉल 2023 तक क्या देखा, कैसे देखा? आप तो कमेंट्री करते हैं, ग्राउंड रियलिटीज़ जानते हैं, आमिर भाई खेलते हैं, फुटबॉल के साथ जुड़े हैं, तैमूर क्या नहीं जुड़े हैं, क्या देखा, कैसा देखा 2023 तक का हमारा फुटबॉल का एरा? जी बहुत शुक्रिया अरसलान खोकर के प्ले फील्ड में एक दफ़ा फिर आपने मदऊ किया। फ़ुटबॉल के हवाले से आपने 2023 के हवाले जो जिक्र किया है, और डिटेल से आपने फ़ुटबॉल के बड़ी गहरी नज़र रखते हुए इस पर जिक्र भी किया, और मैं आपका बहुत मशकूर हूँ तमाम पाकिस्तान के फ़ुटबॉलर्स की तरफ से कि आप उनकी आवाज़ बने हैं। सर शुक्रिया। उसमें ये बताता चलूँ अरसलान भाई कि 2023 हमारे लिए बड़ा नेल बाइटिंग ईयर रहा है फ़ुटबॉल के हवाले से। डोमेस्टिक फ़ुटबॉल बिल्कुल नहीं हुआ। नेशनल चैलेंज कप का आगाज़ हुआ था, वो भी पाया तकमील तक नहीं पहुंचा। अंडर 16 का कोई इवेंट नहीं आया हमारे पास। बाकी के इवेंट्स डोमेस्टिक स्ट्रक्चर कहीं पे भी नज़र नहीं आया। पाकिस्तान प्रीमियर लीग तो दूर दूर की, वो तो बहुत दूर की बात है। 2023 में इलेक्शन, नॉर्मलाइजेशन कमेटी, डोमेस्टिक फ़ुटबॉल नेशनल टीम के साथ मुंसलिक एक्टिविटी उन्होंने मुंसलिक कर दी। आमिर भाई ने अभी जिक्र किया। आमिर भाई, सैफ गेम्स तो 2016 और 2019 में भी हमने पार्टिसिपेट नहीं किया। ये सैफ चैम्पियनशिप थी, साउथ एशियन गेम्स नहीं थी। सैफ चैम्पियनशिप के अंदर पाकिस्तान ने अभी इंडिया में जो पार्टिसिपेशन की, उसमें पाकिस्तान के जो हेड कोच थे शहजाद अनवर टीम के साथ मुंसलिक थे। फिर 4 मुल्की टूर्नामेंट हुआ मॉरिशस के अंदर, उसमें वहीं से गई थी टीम, फिर उसके बाद और फिर 4-0 हम हार के और वो हार के आए थे। और वो गई भी किस तरीके से कि 1 घंटा पहले या 2 घंटे पहले हैदराबाद पहुँचे या बॉम्बे पहुँचे या जहाँ पे भी पहुँचे, जिसमें वो भी बड़े परेशानी का आलम रहा है फ़ुटबॉलर्स के लिए। पाकिस्तान का फ़ुटबॉलर सफ़र कर रहा है अरसलान भाई। नेशनल टीम की जिसने पार्टिसिपेशन की, आप उससे फिज़िकली पूछ लें तो क्या हालात, उसके साथ क्या मामलात गुजर रहे हैं। नॉर्मलाइजेशन कमेटी हारून मलिक साहब की क़यादत में जो काम कर रही है, वो बहुत स्लो कर रही है। उसका अभी तक कहीं पे भी कोई रिज़ल्ट सामने नज़र नहीं आया। आप 165-170 की डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर एक सिर्फ 65 या 70 डिस्ट्रिक्ट की सिक्योरिटी या रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, तो उस हवाले से काम कर रहे हैं। बाकी 100 डिस्ट्रिक्ट कहाँ जाएंगे? वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। बहुत अच्छा। वो कौन, उसके ऊपर कौन काम करेगा? आप 65 और 70 और 80 डिस्ट्रिक्ट को आप लेके चल रहे हैं जी, उसी के अंदर रजिस्ट्रेशन। फिर आए दिन डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन के अंदर लोकल क्लब्स के लिए आप कभी कौन सी अमेंडमेंट्स ले आते हैं, कभी रजिस्ट्रेशन ले आते हैं, कभी अकाउंट्स ले आते हैं, और इतना कभी कुछ मुश्किल काम कर रहे हैं कि वो उनसे हल भी नहीं हो रहा। पाकिस्तान के फुटबॉल को हमेशा मैं उन लोगों को सलूट करता हूँ जो नमाज असर से लेकर मगरिब तक हमेशा ग्राउंड में रहे हैं, और जो अपनी जेब से पैसे लगाते हैं, जो फुटबॉलर को सपोर्ट करते हैं, जो किट के लिए, जो उनके जॉगर्स के लिए, जो उनके ट्रैक सूट के लिए, जो भी लोग काम कर रहे हैं वो अभी भी मौजूद हैं। सर, पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन ने कभी भी लोकल लेवल पे ऊपर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कभी भी किसी को फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं की। भरमार हैं डॉलर्स की सर,
पाकिस्तान के फुटबॉल फेडरेशंस को जो ग्रांट्स मिल रही हैं वो आपकी नॉलेज में होंगी जी, अरबों रुपए इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। आमिर भाई भी इसका जिक्र, आमिर भाई के पास क्यों नहीं लोकल लेवल पर क्यों नहीं रसाई हासिल हो रही? प्लेयर्स को पैसे नहीं मिल रहे। अंडर 16 के नेशनल टीम के प्लेयर्स मुंतजर हैं, सीनियर मुंतजर है, वुमेन फुटबॉल की प्लेयर्स मुंतजर हैं आपके। और आपको बताता चलूँ कि सिक्योरिटी ऑफिसर्स को कहीं कहीं पे जाके लगा दिया जाता है, वहाँ उनको पैसे मैसर नहीं आ रहे, उनका किराया नहीं मिल रहा, उनके प्लेयर्स को पैसे नहीं मिल रहे, मसला रेफरीज को पैसे नहीं मिल रहे। अब ये इसका एंड कब है? 2024 आ चुका है आमिर भाई, डोमेस्टिक फुटबॉल बिल्कुल नहीं है कहीं पे भी, आपकी प्रीमियर लीग नहीं है, नेशनल चैलेंज जब इन्होंने स्टार्ट किया था वो क्यों नहीं अभी तक फाइनलाइज हो चुका, क्यों नहीं वो पाया तक मिल तक पहुंच सका? नेशनल चैलेंज कब 2020 की मैंने प्रेजेंटेशन खुद की थी जाके पंजाब स्टेडियम के अंदर, वापडा पहली दफ़ा नेशनल चैंपियन हुई थी नेशनल चैलेंज कप की। 1979 से शुरू होने वाले इस इवेंट को अंदर 2020 के अंदर मैंने स्विस सदर्न गैस और पाकिस्तान वापडा का फाइनल हुआ था, तो आई वॉज देयर एट द टाइम एज ए प्रेजेंटर, मैंने वो क्लोजिंग सेरेमनी करवाई थी। तो वो बता दें कि उसके बाद नेशनल चैलेंज कप क्यों नहीं हो सका सर? आप एक इवेंट है ऐसा जिसके अंदर से आप फिर आपने अभी जिक्र किया कि क्लब्स के हवाले से सैफ क्लब चैंपियनशिप हो रही है। भाई आज ना थोड़ी डिटेल हम बात करेंगे। आपने बड़े अच्छा किया कि जब आपने वो पुराना जिक्र किया। मैं ज़रा ये वापडा वाले मैच से ही आता हूँ, आप लोगों से पूछूंगा कि डिपार्टमेंट कैसे खेलते थे, ग्राउंड रियलिटीज़ क्या थी, ग्राउंड की सूरत हाल क्या थी, डिपार्टमेंट्स इतना इसमें जोश और जज्बा होता था कि लोग देखने भी आते थे। तो मैं ज़रा तैमूर को भी इन करता हूँ, फिर हम ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे तो आमिर भाई आपसे दोबारा इस पर डिटेल। तैमूर क्या चल रहा है यार, गवर्नमेंट क्या करना चाह रही है तैमूर? जी अस्सलाम वालेकुम प्लान भी, शुक्रिया आपने इनवाइट किया। अभी जिस तरह आपने भी इंट्रो दिया और आमिर भाई भी जो बता रहे थे कि क्या वजह है कि 7 से 8 साल में फीफा भी नाकाम हो गई है कि पाकिस्तान का जो इशू है वो सॉर्ट आउट नहीं होते। पहली बात तो मैं आपको ये अरसलान भाई बताऊं कि जो फर्स्ट एमसी लगी थी वो एक खास एजेंडे के तहत लगी थी और वो लोग फुटबॉल के साथ मुखलिस नहीं थे, वो अपना एक खास एजेंडा और ख़ास ग्रुप को सपोर्ट कर रहे थे, जिसकी वजह से 18-16 माह उन्होंने भी काम नहीं किया। यार तैमूर एक चीज़ माजरत, आमिर भाई भी साथ हैं, अजमल साहब भी और नाजरीन भी सुन रहे हैं, ये जो एनसी पहली लगी, दूसरी लगी, तीसरी लगी, इससे ये बात साबित होती है कि एनसी बतौर खुद एक ऐसा काम है जो काम नहीं संभाल पा रही। तो पहली लगने के बाद ही हो जाना चाहिए था, ये क्या बात होगी दूसरी तीसरी? जिम्बाब्वे में लगी ना यार, 16 महीने में उन्होंने रिजल्ट दे दिया, इलेक्शन करा दिया, कांगो में हुआ, इंडिया में पाबंदी लगी, उन्होंने हटवा ली गवर्नमेंट ने, और गवर्नमेंट उसकी स्टेक होल्डर है। गवर्नमेंट ने कहा जी हम फुटबॉल कहाँ भेजेंगे, अपनी टीम कहाँ नहीं भेजेंगे, हम इसका फैसला करेंगे, फीफा नहीं, और फीफा को मानना पड़ा। तो ये जो एनसी लगाने का मतलब है ना फीफा का, मुझे लगता है फीफा खुद इन्वॉल्व है पाकिस्तान में फुटबॉल की तबाही में। बिल्कुल अरसलान भाई, देखें जो पहली एनसीबी लगी उनको उनके पास भी एक सर्टेन एजेंडा था, वो उस एजेंडे के तहत काम कर रहा था और उसके बाद उन्होंने अपने पैसे कमाए। नंबर सेकंड में आपको बताता हूँ, उसके बाद जो सेकंड एनसी लगी वो उसको एक माह बाद चेंज कर दिया। जो थर्ड एनसी लगी इसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का किसी का कोई रोल नहीं, फीफा ने खुद लगाया और उस एनसी को भी अभी वापस टेक ओवर किए हुए तकरीबन 18 माह से ज़्यादा हो गया और उन्होंने भी हर उस चीज़ को पकड़ा है जिससे इलेक्शन डिले पे डिले हो सकता था। आपने अपने इंट्रो में बताया कि गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस में आपको कैटेगोरिकली कह रहा हूँ क्योंकि मैं खुद गवर्नमेंट का हिस्सा रहा हूँ, आईपीसी मिनिस्ट्री का हिस्सा रहा हूँ। पिछले 3 से 4 साल में गवर्नमेंट ने जितना इस एनसी को और फुटबॉल को सपोर्ट किया आज तक इतनी हिस्ट्री में नहीं सपोर्ट किया। आप ये देखें जब मिनिस्टर साहब खुद लास्ट ईयर जब पिछले से पिछले साल वो खुद गए एएफसी के प्रेसिडेंट से, उन्होंने मुलाकात की, उन्होंने सारी चीज़ें देखी, उन्होंने टाइम दिया, लेकिन बिल्कुल जब ये नाकाम हो गए तो फिर स्टैंडिंग कमेटी की डायरेक्शन के मुताबिक हमने फीफा को ये लेटर लिखा। और मुझे ऐसा लगता था कि हमें भी ये गवर्नमेंट को भी ये लगता था कि जब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फीफा को लेटर लिखेगी तो फीफा इस पे एक्शन लेगा। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हमने जो लेटर लिखा फीफा ने वो लेटर उठा के अपनी उस कमेटी को भेज दिया जो नॉर्मलाइजेशन कमेटी को मैटर देख रही है। आप मुझे बताएं जो कमेटी नॉर्मलाइजेशन कमेटी को मैटर देख रही है वो कैसे इस नॉर्मलाइजेशन कमेटी पे एक्शन लेगी, क्योंकि वो कमेटी खुद इनको एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन दे रही है। अगर कल को फीफा किसी इंडिपेंडेंट उनकी इंक्वायरी कमेटी में अगर वो कुछ करती है तो वो जो फीफा की जो कमेटी है जो पाकिस्तान की नॉर्मलाइजेशन कमेटी को देख रही है उन पे भी ब्लेम जाएगा, वो भी इतने ही रिस्पॉन्सिबल होंगे जितना एनसी रिस्पॉन्सिबल है पाकिस्तान के इलेक्शन ना करवाने में। बिल्कुल ठीक इसमें जी। अच्छा तैमूर, मुझे अगर आप थोड़ी सी देर दें, मैं आपकी ये बात भी कंप्लीट करता हूँ, मैं ज़रा ब्रेक पर जाता हूँ, वापस आता हूँ तो ये बात यहीं से कंप्लीट भी करते हैं, फिर मैं ज़रा आऊँगा कि क्या और किस तरह पाकिस्तान में फ़ुटबॉल हुआ करती थी। अच्छा, फिर पॉलिटिक्स कैसे इन्वॉल्व हुई फ़ुटबॉल में,
और पॉलिटिक्स ने कितना तबाह किया हम सब जानते हैं। फैसल साले हयात का दौर हो, उससे पहले का दौर हो, उससे पहले का दौर हो, फैसल साले हयात साहब के दौर में तो बहुत कुछ हुआ। खैर, करप्शन की बड़ी बड़ी दास्तानें रकम हो गई और फुटबॉलर्स के लिए बेचारों का बेड़ा गर्क। सिर्फ फुटबॉलर सफ़र कर रहा है इस सारे काम में, बाकी किसी को कोई मसला नहीं है, चाहे वो ओहदेदारान हो। और जो फुटबॉलर्स ही ओहदेदारान भाग भी गए तो वो अपना ओहदा लिया, साइड पे हो गए, और जितना अरसा रहे उतना रहे। और जो पैसा फीफा से आ रहा है उसका रिकॉर्ड कौन कैसे लेता है, ज़रा इस पर भी बात करते हैं। क्या फीफा उसका सारा रिकॉर्ड मांगती है? अगर मांगती है तो भी ठीक, अगर नहीं मांगती तो फीफा खुद रिस्पॉन्सिबल है बहुत सारी चीज़ों की। वापस आते हैं ब्रेक से, इस पे बात करते हैं। वेलकम बैक जी। अच्छा, तैमूर कुछ बात करते हैं, मैं चाहूँगा तैमूर अपनी वो बात पूरी करें, फिर आप लोगों से मैं ज़रा डिटेल के क्या होता था, कैसे होती थी पाकिस्तान में फुटबॉल, और प्रीमियर लीग कैसे हुआ करती थी, पीपीएल गालिबन आप लोग उसको कहते हैं, तो वो कैसे होती थी। डोमेस्टिक में हमारे जो क्लब्स के तौर पर डिपार्टमेंट रजिस्टर हुए, इसका मतलब है डिपार्टमेंट फुटबॉल ज़्यादा खेलना चाहते थे, तभी तो वो क्लब्स में भी रजिस्टर हुए। तैमूर आप कुछ बता रहे थे, मैं चाहूँगा पहले वो भी पूरा करें, फिर ज़रा फीफा के रोल पर अगर आप बात करना चाहें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। यही मैं अरसलान भी मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं तो हम लोग तो बेसिकली अगर सबसे ज़्यादा कोई डिसअपॉइंट हुए हैं तो एनसी से तो हुए हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम से भी काफ़ी डिसअपॉइंट हुए हैं। अभी आपके सामने है कि 15 मार्च तक उन्होंने टाइम लाइन दी है, अगर वो नहीं करेंगे तो सेक्शन लग जाएगी। मुझे नहीं लगता कि ये 15 मार्च तक भी अपना सेक्शन कंप्लीट कर सकेंगे। और मार्च ये खड़ा है, अभी तो वो कह रहे हैं डिस्ट्रिक्ट तक जाएंगे तैमूर, डिस्ट्रिक्ट करेंगे, पता नहीं क्या करेंगे, उसके बाद 6-7 महीने तो वो कह रहे हैं डिस्ट्रिक्ट के लिए चाहिए उन्हें। नहीं, इंशाल्लाह अभी मिनिस्टर साहब आए और बड़े, आपको पता है बड़े तगड़े मिनिस्टर हैं। अभी आपके सामने ओलंपिक्स का भी हुआ, हॉकी में किस तरह के स्पोर्ट्स में बल सवाई होगी। अब मुझे नहीं लगता कि अगर खैर यार तैमूर, ओलंपिक्स की तो मैं माजरत आपकी बात काटूं, बड़ी मुश्किल से खुद जान छोड़ी है उन्होंने। आरिफ हसन साहब ने तो जान ही नहीं छोड़ रहे थे पाकिस्तान में, ओलंपिक्स की चिपक के बैठ गए थे, बड़ी मुश्किल से जान छोड़ी है। तो आपको एथलीट्स को सांस आया। दूसरी तरफ अमेंडमेंट भी हो गई है जी, अमेंडमेंट हो गई, रिटायरमेंट और एज बढ़ा दी है। उधर एक नया काम चल, उसको छोड़े, उस पर हम फिर कभी बात करेंगे ओलंपिक्स पे। हाँ नहीं, असल में देखें हमारा मुल्क सिस्टम ये चल नहीं सकता। मैं खुद रह के आया हूँ, हमें अभी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के अंदर भी बहुत सारी लेजिस्लेशन करनी पड़ेगी। क्या चल रहा है, इस सारा सिस्टम चल नहीं सकता। हम सेपरेट सेक्टर लाना है, के लोगों को लाना है, मार्केटिंग को करना है। अगर ये लोग फेडरेशन कहती है कि पैसे मिलते रहे और ये खर्च करें, इस तरह हमारी स्पोर्ट्स कभी भी नहीं चल सकती। आप इंडिया का मॉडल देखें, वहाँ पे उन्होंने एक एक कंपनीज को एक एक मतलब फेडरेशन दे दिया। इस तरह हमने भी इसी तरह करना है, हर फेडरेशन के साथ अपनी प्रॉपर मार्केटिंग की टीम। और एक आप देख लें, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर है, ऑयल एंड गैस का सेक्टर है, इन सब सेक्टर्स को हमने स्पोर्ट्स के साथ लिंक करना है, तब हमारी फुटबॉल जाके तरक्की करेगी, या कोई भी स्पोर्ट्स है। विदाउट अब आप देखें, अब फीफा भी हमें सपोर्ट कर रहा है, जितना भी सारा फंड आ रहा है वो फीफा की तरफ से आ रहा है। लेकिन अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी हम उनको चाहिए कि वो एटलीस्ट हमें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करे स्पोर्ट्स को। अभी हमारे पास सिर्फ एक स्टेडियम है, मेरे ख्याल में से कम पाकिस्तान के पास इस टाइम 3 से 4 स्टेडियम ऐसे हैं जो होने चाहिए। कराची में होना चाहिए, तो जहाँ पे आपको पता है कराची में जहाँ पर तैमूर स्टेडियम बनाया गया है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, उसकी हालत ये है कि इतना बड़ा फीफा के फंड से स्टेडियम बन गया और वो कराची के जो रहने वाले बच्चे हैं उनके लिए इतना दूर है, और उसमें काम भी कोई नहीं हुआ। उसमें कव्वे बोलते हैं, कोई फुटबॉल खेलने नहीं जा रहा। अच्छा तैमूर, अजमल कुछ सवाल करना चाह रहे हैं। तैमूर, अजमल कुछ सवाल करना चाहते हैं। तैमूर भाई, आप मिनिस्टर ऑफ आईपीसी की बात कर रहे हैं और मैं बड़ी वसूख से कह सकता हूं कि इससे पहले मिनिस्टर ऑफ आईपीसी इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन स्पोर्ट्स विंग्स के अंदर फवाद हसन फाद साहब आए, पहले मजारी साहब थे, उससे पहले फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा थी। बदकिस्मती से हमारे यहाँ बैन सूबाई राब्ता के स्पोर्ट्स हो ही नहीं। बैन सूबाई राब्ता के अंदर आप कह सकते हैं जिसमें बैन सूबाई अंडर 16 फुटबॉल चैंपियनशिप हुआ करती थी, पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड, सिंध स्पोर्ट्स बोर्ड, बलोचिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, एजेके स्पोर्ट्स बोर्ड, गिलगित बल्तिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, हमारे यहाँ केपीके स्पोर्ट्स बोर्ड। अब मैं कह रहा हूँ आपसे तवज्जुह से, मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ कि आप अरबाब इख्तियार तक आपकी रसाई है, उन्हें कहें कि बैन सूबाई राब्ता कमेटी के अंदर इंटर प्रोविंशियल स्पोर्ट्स कोऑर्डिनेशंस लेकर आएँ, बैन सूबाई राब्ते की फुटबॉल चैंपियनशिप या बैडमिंटन की स्पोर्ट्स की करवाएं। ये पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड के बेतहाशा इतना बड़ा फंड है, केपी के स्पोर्ट्स बोर्ड के पास है, बलोचिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के पास है, सिंध स्पोर्ट्स बोर्ड के पास है, एजी के स्पोर्ट्स बोर्ड के पास है, गिलगित बल्तिस्तान के स्पोर्ट्स बोर्ड के पास है। तो ये स्पोर्ट्स बोर्ड बहुत काम कर सकते हैं। हम स्पोर्ट्स को प्रमोशंस के लिए ये इकदाम जो कर सकते हैं, इनके पास डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर है, प्रोविंशियल स्पोर्ट्स कोचेज हैं, प्रोविंशियल फुटबॉल कोचेज हैं, प्रोविंशियल डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स कोचेज हैं, डिविजनल स्पोर्ट्स कोचेज हैं, तो इनको काम करना है, इनके पास वसाइल भी हैं। बहुत अच्छे।
तैमूर ये चीज अच्छी है, ये सजेशन होनी चाहिए। मैं एक कमेटी में बैठा था तो उधर हमें बताया गया था कि 1 बिलियन और 80 करोड़ रुपया जो फंड था उस बिलियन तो तनख्वाहों में चला जाता, और इंडिया का सिर्फ जो हॉकी है फेडरेशन है उसका जो सालाना उनको है वो 3 बिलियन है। तो हम ये कैसा मुकाबला कर सकते हैं? अनिल भाई ने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन मैं सकते हैं अपनी आईपीसी मिनिस्ट्री के अंदर भी काफी ज्यादा हमें लेजिस्लेशन करने की जरूरत है। हमारे इंडिया ने अच्छा 100 चले, मैं मेडल आमिर लिए भाई को भाई, भी इन करूँ ना जरा। एशियन गेम्स में इंडिया ने 100 मेडल्स ले लिए हैं। हाँ, हमारे हाँ। यहाँ प्रेसिडेंट साहब चले गए। आमिर भाई, फुटबॉल कितने उरूज पे थी, डिपार्टमेंट कैसा खेलते थे? जब आप लोग खेलते थे तो बड़ा डिपार्टमेंट्स देखने के लिए फुटबॉल बड़े लोग आया करते थे, ग्राउंड भी कोई नहीं रहे तो बच्चे फुटबॉल क्या खाक खेलेंगे? हालांकि सबसे ज्यादा खेलना चाहते हैं बच्चे फुटबॉल। जी जी जी, बिल्कुल अरसलान साहब, आपने सही कहा। और मुझे लगता है कि उस वक्त ज्यादा फोकस फुटबॉल पे इसलिए किया जाता था क्योंकि फीफा की फंडिंग इन्वॉल्व नहीं थी, और फसाद की जड़ जो है इस वक्त वो फीफा की फंडिंग है। अब आप कि हमारे उस दौर में हमारी रैंकिंग जो है बहुत बुरी थी। मैं ये नहीं कहता कि हमारी रैंकिंग भी बहुत अच्छी थी, लेकिन हम 143 रैंक पे थे वर्ल्ड में। अब हम 193 पे हैं, हम 197 पे थे, लेकिन एक मैच जो जीत लिया हमने उसकी वजह से 4 पॉइंट्स हम ऊपर चले गए। 143 हमारी रैंकिंग थी, और हम ऑलरेडी एक अगले वाले राउंड्स में जो है वो जाके खेला करते थे। हमें ये राउंड खेलना ही नहीं पड़ता था, जैसे अभी ये एक बिल्कुल निचली सतह का जो है ना वो राउंड खेल रहे हैं। इसको भी मैंने एक्सप्लेन किया था एक्चुअली कि ये किस लेवल का राउंड जो है ना वो हो रहा है। उस वक्त अरसलान साहब, एक तो ये था कि पैसा इन्वॉल्व नहीं था, और जो हमारे फेडरेशन के लोग थे वो बहुत लॉयल थे, और वो वाकई मेहनत करके चाहते थे कि हमारी टीम जो है ना वो अच्छी हो जाए। अब मैं आपको बताता हूँ कि फंडिंग कहीं से नहीं थी, और हमारी तीन टीमें अंडर 16, अंडर 19 और नेशनल सीनियर टीम, तीनों की तीनों एक ही वक्त में मुल्क से बाहर थी। ये मैं आपको हाफिज सलमान भट्ट साहब का दौर बता रहा हूँ, और वो कब से था? वो 86 से शुरू करके 94 तक जो है ना, अगर आप उसको कह लें। और ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पीक टाइम है पाकिस्तान फुटबॉल का। जितने रिकॉर्ड्स और जितने मेडल्स और जितनी भी अचीवमेंट्स जो हैं वो पाकिस्तान ने हासिल किए हैं, पाकिस्तान की नेशनल टीम ने, सीनियर ने, जूनियर ने हासिल किए हैं, वो उस दौर में हासिल की। अब मैं जब ये कहता हूँ कि हमारे 3 कंसेक्यूटिव मेडल स्टैफ गेम्स में आए, 87 में, 89 में और 91 में, वो मैं सीनियर टीम की बात करता हूँ, मैं अंडर 23 की बात नहीं कर रहा। 1991 के बाद जो साउथ एशियन गेम्स हैं वो अंडर 23 कर दी गई थी, उसमें से प्रोफेशनल। हमारे यहाँ तो प्रोफेशनल फुटबॉल है ही नहीं, हमारे यहाँ तो फुटबॉल ही नहीं है, प्रोफेशनल तो खैर बहुत दूर की बात है। लेकिन बाकी मुल्कों में तो प्रोफेशनल फुटबॉल होता है। बांग्लादेश है, और 40 लाख और 35 लाख टका लेने वाली टीम जो है, एक प्लेयर लेने वाली टीम को हमने उनको हराया, उनके मुल्क में जाके हराया। मुझे याद है 91 में जो बांग्लादेश की टीम वहां से आई थी, अपनी प्राइम मिनिस्टर के साथ जहाज में बैठ के आई है बांग्लादेश की टीम, और हमने उनको जब 1-0 वहां पे हराया है, तो बांग्लादेश की फुटबॉल फेडरेशन को वहां के लोगों ने ढाका में आग लगा दी कि जी आप पाकिस्तान से हार गए हैं, पाकिस्तान की टीम से जो है वो 1-0 हारे हैं। इतने प्रोफेशनल टीम 40-40 लाख टका लेने वाली, 35-35, 50-50 लाख टका 91 में लेते थे। और हम क्या थे? हमारे लिए तो हाफिज सलमान भट्ट साहब कैंप्स का अरेंजमेंट करते थे, अपने घर की चीजों को बेच के, अपने एसी, अपनी गाड़ियां बेच के, वो जो है वो कैंप के लिए जो करते थे। और आमिर भाई, और थी कोई पैसा इन्वॉल्व, और ना हमें कोई डेली मिलती थी, सिर्फ खाना पीना और हमारी ट्रेनिंग होती। और कोई कैंप मैंने अपनी जिंदगी में जितने साल, 7-8 साल मैंने नेशनल टीम के लिए खेला है, जूनियर, सीनियर और टीमों के लिए, और फिर मैं कप्तान भी 1993 की साफ गेम्स में हो गया। मैंने जो है वो कोई डेली जो है ना वो वाला हिसाब हमारा नहीं होता था, और 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने से कम का कैंप मैंने नहीं किया। आमिर भाई, सैफ चैंपियनशिप इंट्रोड्यूस किसने कराई थी? जी, सैफ चैंपियनशिप साउथ एशिया में इंट्रोड्यूस किसने कराई थी? सलमान भट्ट, हाफिज सलमान भट्ट। हमारे लोकल कोचेस थे, कोई फॉरेन कोचेस। सिर्फ बताने का मकसद ये है कि अगर आपकी नीयत ठीक हो, अगर जो हमारी फेडरेशन है उसकी नीयत ठीक हो,
तो रिजल्ट्स अब भी आ सकते हैं। हमारी भी 2 टांगें थी, 2 हाथ हैं, वही उसी तरह के हम भी नेशनल पाकिस्तानी हैं, कोई बाहर से तो नहीं आए थे। अब आप कहते हैं जी आपके पास टैलेंट नहीं है, आपके पास लोग ही नहीं है जी, आपके पास खेलने वाले नहीं है। एक नेशनल चैंपियनशिप जो है वो अपने तौर पे होती थी, और फिर 91 से 91, 92, 93 3 साल हमारी लीग हुई है, जिसको लाइफ बॉय ने बाकायदा स्पॉन्सर किया, जिस तरह से भी वो स्पॉन्सरशिप आई, और उसमें फिर जो है वो लीग के तौर पे इसमें डिपार्टमेंट्स और क्लब जो है ना वो शामिल होती थी, और इतना फुटबॉल खेला जाता था। मुझे नहीं याद कि मैंने 7-8 सालों में कभी मुझे कोई एक वीक भी जो है वो इस तरह से फ्री मिला हो कि जी मैं उसमें जो है वो रेस्ट करूं, या मैं वो आमिर भाई बड़ा आपने बड़ा जबरदस्त इंकशाफात किए, बड़े जबरदस्त। कुछ और कहना चाह रहे हैं आमिर भाई? अगर आप बात कंप्लीट करें तो मैं आगे बढ़ूं। फिर मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि जब तक ये पैसा इन्वॉल्व नहीं था, अब सिर्फ जंग पैसे की है, अब सिर्फ इन्वॉल्वमेंट जो है वो उस फीफा की फंडिंग की है जो वहां से उनको मिलते हैं। आज आप इस फंड को फीफा को कहें जी बंद कर दें, कल आप देखें यहाँ पे कोई बंदा आपको फेडरेशन के दफ्तर में नजर नहीं आएगा। डॉलर की भरमार है, मफादात की जंग है। अच्छा अजमल भाई जो बात कर रहे हैं, इंडोर्स करेंगे इस बात को? जी, आमिर भाई ने जिस शख्सियत का जिक्र किया, हाफिज सलमान बट, कहता हूँ कि फुटबॉल का बहुत बड़ा नाम। अच्छा, मैं जिस फुटबॉलर से बात करता हूँ, हाफिज सलमान बट साहब के हवाले से वो बड़ी पॉजिटिव बात करते हैं। अब इस हवाले से मैं बताता चलूँ कि हाफिज सलमान बट साहब का नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं, अल्लाह ताला उनकी बख्शिश और मगफरत फरमाए। बहुत बड़ा नाम, जिन्होंने आमिर महमूद बट के साथ और भी 10,000 प्लस प्लेयर्स को जॉब्स दी थी, 10,000 से लगभग। ये तो बहुत बड़ी बात ये पाकिस्तान में मैं बता रहा हूँ कि हाफिज सलमान बट की जो खिदमात वो काबिल सताइश हैं। अच्छा, ये जो डिपार्टमेंट्स में जॉब्स मिलना शुरू हुई थी, मैंने सुना उसके लिए बड़ी फाइट करते थे। आपने पाकिस्तान रेलवे की टीम को नेशनल रैंकिंग में लेकर गए, पाकिस्तान वापडा को लेकर गए, और भी पाकिस्तान पुलिस को आगे लेकर आए, और इसके अंदर प्लेयर्स को जॉब्स दिलवाना, उनका जो मुआशी तौर पर उनको सपोर्ट करना, ये वाकई। और लाइफ बॉय के अंदर 90 मिनट्स 90 रुपीज़ मैच, ₹1 मिनट, फिर उसके बाद उसको एक्सटेंड किया, फिर रेफरीज की फीस की इसको एक्सटेंड किया 100 रुपीज़ से 150 पे। जो आपने माली मावनत की है प्लेयर्स की, इसका मतलब है उस वक्त फीफा का पैसा इन्वॉल्व नहीं, बहुत कम, बहुत। मेरा ख्याल है कि अब उन्होंने जिस कुछ कहना चाह रहे हैं आमिर भाई? जी आमिर भाई। मैं ऐड करना चाहूंगा अजमल साहब, एक चीज जो आप शायद भूल रहे हैं कि ये जो सार्क गोल्ड कप होता है, ये सार्क का जो सेटअप है, ये हाफिज साहब ने ये पहले सार्क कप लाहौर में ही पाकिस्तान इंट्रोड्यूस करवाया उन्होंने, और ये अब तक भी होता है। पाकिस्तान तो जाता नहीं खैर, लेकिन ये जो है वो हमारी साउथ इंडियन गेम्स का हिस्सा है। मैंने कहा है कि इंट्रोड्यूस ही हाफिज सलमान बट साहब ने 93 में किया था। जबरदस्त। अच्छा, ये तो बड़ी बात है, मतलब वहाँ कम पैसा था और हाफिज सलमान बट काम कर, आज जिस तरह आमिर भाई बता रहे हैं कि वो चीज़ें, मतलब लोग इधर गाड़ियों के लिए लड़ रहे हैं कि मुझे गाड़ी दे दो, और कुछ तो गाड़ी लेकर भी चले गए, तो वो ये कह रहे हैं कि आज गाड़ियां कहाँ हैं, आपको भी पता। असल में साउथ एशियन फुटबॉल के हवाले से साउथ एशियन की आमिर भाई, जो काजी सलाउद्दीन साहब प्रेसिडेंट है बांग्लादेश के, वो भी फॉर्मर फुटबॉलर हैं, और उनको मैंने एक ईमेल की थी, उनके एक छोटा सा एड्रेस मेरे पास भी आया था, तो मैंने उन्हें कहा था कि हम तो सार्क के सैफ के जो मुजिद हैं, और हमारे हाफिज सलमान बट साहब ने इंट्रोड्यूस करवाया था, तो इसके अंदर हमें लचक दिखानी चाहिए कि इस मामलात की, कि हमारे क्लब्स के हवाले से पार्टिसिपेशन है, ये सैफ क्लब की अब आ गई है, और उसके अलावा हमारे पास इन्विटेशन आनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा बैनुल-अक़वामी सतह की पार्टिसिपेशन के लिए। बांग्लादेश टके की बात कर रहे हैं, बांग्लादेश तो ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान का मैच जो है आप बता रहे हैं कि वो तो आउटस्टैंडिंग इनके इवेंट होते थे, और जो 1989 में सैफ गेम्स में पाकिस्तान ने बांग्लादेश की टीम को शिकस्त देकर पहली दफ़ा तलाई तमगा हासिल किया था, और उस टाइम टॉप क्लास फुटबॉलर बांग्लादेश की पार्टिसिपेशन करते थे, और उसके अलावा मुल्क से बाहर भी वो लीग खेलते थे। हाफिज सलमान बट साहब ने इतना उरूज था। देखिए मैं ये बात इसलिए 89 सैफ गेम्स, 91 सैफ गेम्स, बात बहुत कम पता है इन चीज़ों का, हालांकि इतना माशाल्लाह पाकिस्तान ने उरूज भी देखा है। जी बिल्कुल। पाकिस्तान में फुटबॉल जो है वो सबसे ज़्यादा खेले जाने वाला खेल है। आप क्रिकेट को जितनी पजीराई मिल रही है सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, मार्केटिंग के हवाले से, फुटबॉल जो है वो मुंतज़र है। बदकिस्मती से जब से हमारे पास ग्रांट्स की जो भरमार शुरू हो गई है, आमिर भाई ने कहा डॉलर्स की भरमार आ गई है, और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के पास क्यों नहीं है, जहाँ पे, और फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी जो है वो क्यों नहीं इतनी करी, लेकिन फीफा गवर्निंग बॉडी है।
और 207 अच्छा, ममालिक आमिर भाई अभी भी, करूं, फिर मैं अभी 2026 के वर्ल्ड कप के लिए जो जी। क्वालिफाई मैचेस हो रहे हैं अरसान भाई, उसके अंदर देखिए 138 मैचेस कंप्लीट हो चुके हैं, 865 मैचेस होने हैं क्वालिफिकेशन के। आप अंदाजा करें कि 17 से 18,000 हर मैच में क्राउड चले, मैं होता है। आमिर भाई जी, आमिर भाई कुछ कह रहे थे, आप बात करें, फिर मैं तैमूर से भी इस पे बात करता हूँ। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि 180 रुपीज, 6 रुपए डेली हम लाइन में लग के स्पोर्ट्स बोर्ड के अंदर महीने के बाद लेते थे। और जो हॉकी टीम बात कर रहे हैं ना, 50 रुपए डेली उनको मिलती थी, और वो में लगे होते थे हमारे साथ स्पोर्ट्स बोर्ड के एक ऑफिस के अंदर जाके ना, वहां से आप साइन करें और जो है ना वो पैसे अपने कलेक्ट करें। 6 रुपए में उस वक्त भी कोई जूस का गिलास नहीं आता था। ये हमारे वहां पे हालात थे। और हॉकी टीम जिसने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, आप देखिए किधर से वो किधर चली गई है। ना उनकी कोई 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 केयर करने वाला है, ना उनको कोई फंडिंग, उनके पास टिकट नहीं होता। जी हाँ। ये खैर हॉकी की बात करने तो हम बैठे नहीं। हम मैं फुटबॉल की एक चीज जो 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 भी कम लोगों को पता है, वो एशियन क्लब चैंपियनशिप में हमारा रिकॉर्ड है। 93 की जो क्लब चैंपियनशिप थी, उसका फाइनल राउंड पाकिस्तान ने खेला है। हमारी जो वहीब क्लब थी लाहौर से, जो वहीब क्लब है, उसने फाइनल राउंड खेला। आमिर भाई आप थे ना, कैप्टन थे ना उसके, मेरा ख्याल है। जी, मैं उसका कैप्टन था। जी। और क्वालिफाई नहीं कर सके गोल एवरेज के ऊपर सेमीफाइनल के लिए, वरना हम सेमीफाइनल में चले जाते। यानी हम अपने ग्रुप में जो है वो रनर्स अप हो गए। अगर विनर होते, तीसरे हो गए, सॉरी, दूसरे होते, तो हम ऊपर जो है ना वो चले जाते, और हम छठे थे। यानी एशिया में, साउथ एशिया से क्वालिफाई करके जो पूरे एशिया से 8 टीम्स जो हैं वो निकल के जो आई थी, उसमें हम 6th हुए। अभी भी जो वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफिकेशन होती है या ओलंपिक्स के लिए क्वालिफिकेशन होती है, वो इसी तरह होती है। एशिया की सारी टीम्स आपस में खेलती हैं, और उसमें से फिर अपने अपने जोन से निकल के कोई 8 या 10 या 12 टीम, वो फिर आपस में क्वालिफिकेशन के मैचेस खेल के, और उसमें से 3 या 2 या 4 वो ऊपर जाती हैं। जबरदस्त जबरदस्त, ये आपने अच्छी चीज बताई। जी जी। और चल तैमूर यार, आपने इस एरा को सुना पूरे तरीके से। हाफिज सलमान भट्ट साहब के हवाले से जो बात हो रही है, क्या फुटबॉल इतने अच्छे एरा में थी, और जब पैसा नहीं था, जब पैसा इन्वॉल्व हो गया, तो फिर फैसल सालेहात और इस तरह के सारे आ गए ओहदेदारान। अरसलान भाई, ये पैसे वाला टॉपिक जो है बड़ा खतरनाक टॉपिक आपने छेड़ दिया है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। देखिए, अब सैफ क्लब चैंपियनशिप है, बेसिकली इसमें इन्होंने तो 3 पाकिस्तान दे डिपार्टमेंट को पता है क्लब से, उसमें जो केरल टीम है वो सबसे ज्यादा डिजर्व करती थी। और केरल के लिए आप अजमल भाई का आवाज उठा रहे हैं, लेकिन जो मेन टीम डिजर्व करती है जो सैफ क्लब चैंपियनशिप में, वो केरल का है, क्योंकि केरल 2018 की प्रीमियर लीग की चैंपियन है। और हम और आप लोग आवाज उठा रहे हैं क्लब्स के लिए, डिपार्टमेंट्स के लिए, लेकिन जो केरल डिपार्टमेंट के जो फुटबॉल टीम के करता धरता है, वो खामोश ही बैठी है। क्यों? वहां पे भी एक ऐसा बाबा पिछले 15 साल से काबिज बैठा हुआ है, जो कि किसी को न्यू बंदे को आने नहीं देता, और 3 साल से वो रिटायर हो चुके हैं, लेकिन हर साल एक्सटेंशन लेके आ जाते हैं। लेकिन हम उन लोगों के लिए आवाज उठा रहे होते हैं, और वो खुद अपनी तनख्वाहें लेके एंजॉय कर रहे होते हैं। तो ये जो पैसों का लालच है, और ये पैसों का ये बड़ा आई थिंक खतरनाक टॉपिक है। अल्लाह यहाँ पे सब आवेगा वही बिगड़ा हुआ। हम किसको देखें, आप किसी भी फेडरेशन में देख लें, वही जो 70 साल के बाबे बैठे हुए हैं, वो जमा के बैठे हुए, ना किसी को न्यू आने नहीं देते। फुटबॉल की मैं बात करता हूँ, जो फुटबॉल के भी स्टेक होल्डर्स हैं, इन लोगों को भी फुटबॉल से कोई लेना देना नहीं है। इन लोगों के सबके अपने बिजनेस चाह रहे हैं, इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। असल में जो सफर कर रहे हैं, वो प्लेयर सफर कर रहे हैं, ऑफिशियल सफर कर रहे हैं, रेफरी सफर कर रहे हैं, जिनका ब्रेड एंड बटर था। बाकियों किसी का कोई लेना देना नहीं है। यार बहुत अच्छे, जिस तरीके से बेदर्दी के साथ फुटबॉलर्स की मुफलिसी को, फुटबॉलर की गरीबी को कैश किया गया, रेफरीज को, इनकी मुफलिसी को, इनकी गरीबी को जिस तरीके से कैश किया जा रहा है ना, अल्लाह करीम इन लोगों को तबाह बर्बाद कर दे और तहस नहस कर दे, जिन्होंने इनका हक मारा है, रेफरीज का, गरीब रेफरी का, गरीब फुटबॉलर्स का। हम प्ले फील्ड के प्लेटफॉर्म से उनके लिए मैं तो दिल से यकीन करें, मेरी तो दुआ नहीं निकलती, जिस तरीके से अभी वो कैश कर रहे हैं ना इनकी गुर्बत को, अल्लाह माफ़ फरमाए और अल्लाह के दरबार में जवाब दें। नौकरियां नहीं है ना अजमल भाई, फुटबॉलर्स अपनी नौकरियों से परेशान है। उनके लिए बात कौन करे कि भाई डिपार्टमेंट्स जो हैं वो बंद हो रहे हैं, डिपार्टमेंट्स रख नहीं रहे, क्योंकि आपकी डिपार्टमेंटल की जो फुटबॉल लीग्स है वो भी नहीं हो रही। ब्रेक लूँ, फिर मैं आता हूँ आप तीनों से इस पर भी बात करता हूँ कि उसका इतने लंबे अरसे से रुके होने का क्या मतलब है। फिर पाकिस्तान प्रीमियर लीग यानी PPL जिसे कहते थे, उसकी क्या सिचुएशन है इस वक्त, डोमेस्टिक की क्या, और क्या इस 2024 में, हमने पिछली काफ़ी बात की, अच्छे एरा की भी की,
अब जरा 2024 की करते हैं ब्रेक के बाद कि 2024 में क्या इलेक्शन होता है, सब देख रहे हैं, नहीं देख रहे तो क्यों नहीं देख रहे, क्या वहाँ पे रीज़न है, क्या हर्डल्स हैं। वापस आते हैं ब्रेक से। वेलकम बैक जी। और बड़ी ही इंपॉर्टेंट मरहले पर ये बात पहुँची। अब ज़रा 2024 क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, क्या कुछ है जो नहीं हुआ और जिसके बारे में कहा जा रहा है अभी बहुत टाइम लगेगा। क्यों लगेगा? 2-2.5 साल बाद, बल्कि 2-2.5 साल नहीं, मैं कहूँगा 2017-16 के बाद से एनसीज का दौर शुरू हुआ और फिर ऑन एंड ऑफ ये मामला चलता रहा। इतना टाइम गुजर गया है, 4, 5, 6 साल, 7 साल, 8 साल, बस हो गई है। कब तक चलाना है फीफा ने इसको? अजमल साहब, अब हम क्या देख रहे हैं? पाकिस्तान प्रीमियर लीग कहाँ, क्या हाल है उसका? और जो डिपार्टमेंट्स हैं वो तो कोई गेम नहीं खेल रहे, तो हाल क्या है, क्या करने जा रहे हैं? अरसलान भाई देखें, बदकिस्मती हमारी ये रही है कि पिछली गवर्नमेंट्स में भी डिपार्टमेंट्स की फुटबॉल की बाकी स्पोर्ट्स ख़त्म कर दी गई थी। उसके अंदर फिर केयर टेकर गवर्नमेंट आई है तो उसके अंदर मोहतरम शहबाज शरीफ साहब ने अनाउंसमेंट की कि डिपार्टमेंट दोबारा से अपनी जगह पे अपनी स्पोर्ट्स की टीम्स बनाएं, लेकिन उसकी भी इम्प्लीमेंटेशंस कहीं कहीं नज़र आई है, कहीं कहीं नहीं नज़र आई। उसके बाद आपका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर जो है, आप डिपार्टमेंट में, मैंने कुछ लोगों से मेरी जब बात हुई तो कहते जी कि आप नेशनल इवेंट ही नहीं है। आप जिस गेम के साथ फुटबॉल के हवाले से बात हुई तो फुटबॉल में नेशनल चैंपियनशिप कहाँ खेलें हम? बिल्कुल, नेशनल चैंपियनशिप कहाँ खेलें? पाकिस्तान प्रीमियर लीग कहाँ खेलें? कोई भी पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के प्लेटफॉर्म से कोई इवेंट आता है तो उसमें अभी हाल ही में इन्होंने 2023 में नेशनल चैलेंज कप के कुछ फेसेस करवाए हारून मलिक साहब की, वो पाया तक क्यों नहीं पहुँच सके? उसके अंदर डिपार्टमेंट ने पार्टिसिपेट किया, उन्होंने अपनी मदद आपके साथ जिस तरीके से भी पार्टिसिपेशन की है, जहाँ से भी वो आए हैं, जिस तरीके से भी पहुँचे हैं, उन्होंने पार्टिसिपेशन की है अपने अपने फेसेस, अपने अपने लेग्स मैचेस के अंदर, अपने होम एंड अवे मैचेस जहाँ पे भी हो रहे थे, तो वो नहीं पहुँच सकी, पाया तकमील तक क्यों नहीं पहुँच सकी? ये जवाबदेह हैं हारून मलिक साहब या उनकी टीम के मेम्बरान। अब आने वाले कल में अगला आप कैसे कैलेंडर अनाउंस कर सकते हैं? इलेक्टेड बॉडी आएगी तो पूरे साल का कैलेंडर दिया जाता है। जब आपके पास एक एक्सटेंशन आई, दूसरी आई, अब 15 मार्च तक आपका टाइम है, आप कैसे अनाउंस कर सकते हैं कि भाई आप स्ट्रक्चर, आपने कैलेंडर देना पूरे साल का? आप चैलेंज कप की अनाउंसमेंट ही ना करते, आपने चैलेंज कप करवाया तो उसको ख़त्म करते, उसका पैर तक मिल तक पहुँचाते, फाइनल राउंड करवाते, क्यों नहीं करवाया? अब अगला 2024 के अंदर आपका 15 मार्च तक टाइम है। पैसे किसके हैं? फीफा के। पैसे किसके हैं? AFC के। जब उन्होंने पैसे देने हैं, सारा कुछ करना है, तो हम और आप और कौन है? अब उन्होंने 15 मार्च तक टाइम दिया, वेट करें। ये तो वेट एंड सी पे है। 2024 में भी इलेक्शन दिखाई नहीं दे रहा, ये जून में भी कुछ लोग सोच रहे हैं, दिसंबर में भी सोच रहे हैं, क्या हो जाएगा अगर वो एक्सटेंशन? अच्छा, अगर वो एक्सटेंशन दे देते हैं, आप जून 31 तक दे दें, जिस तरह पिछले साल भी 30 जून तक उन्होंने टाइम दे दिया था, फिर भी क्या होगा? पाकिस्तान एक्सटेंशन मिल रही है ना, हाँ, तो मिलते मजे आ रहे हैं। मसला ये है कि फुटबॉल फेडरेशंस के प्लेटफॉर्म से आपने डोमेस्टिक स्ट्रक्चर कहीं पे भी स्ट्रॉन्ग नहीं किया। आपने देख लिएगा जो अशफाक शाह साहब की जो फेडरेशन थी उसके अंदर उन्होंने प्रीमियर लीग करवाई थी, और उस प्रीमियर लीग का ये मैं बताता चलूँ, हालांकि उन पे भी बड़े बहुत ज़्यादा हैं, काफ़ी कुछ है, लेकिन उन्होंने प्रीमियर लीग कराई, उन्होंने डोमेस्टिक फुटबॉल के क्लब्स भी उसमें पार्टिसिपेट किए और डिपार्टमेंट भी आए हैं। अच्छा, कम से कम डोमेस्टिक में खेल हुआ था। अच्छा। मुल्तान में भी हुए, रावलपिंडी में भी हुए। बस इसमें देखिए वहाँ पे अब टेक्निकल इश्यूज कुछ ऐसे थे कि लीग का फाइनल करवा दिया मुल्तान में उन्होंने। ये एक अजीब सी बात थी। और एक 7वें नंबर की 6ठे नंबर की टीम थी, उसको वो पॉइंट बेस्ड होता है। आप दूसरा फेज आपने पिंडी में कराया, वो भी पाया तकमील तक नहीं पहुंचा। उसका फाइनल क्या रिजल्ट आया, कौन टॉप पे है, कौन सेकंड है, कौन थर्ड है, कौन, वो ऐसी चीज़ चली। उसके बाद हारून मलिक साहब आ गए, फिर उन्होंने टेक ओवर कर लिया। उसके बाद इन्होंने भी डोमेस्टिक कोई नहीं स्टार्ट किया। पाकिस्तान में अंडर 16, अंडर 19, अंडर 13, आप उससे पहले फैसल सलियात साहब के दौर में जो भी प्रोग्राम होते थे वो उनमें से कोई भी एक नहीं हुआ। पाकिस्तान में फुटबॉल 2024 के अंदर वही जूं का तूं खड़ा हुआ है। अरसलान भाई, आप मुझे ये बताएं कि 15 मार्च के बाद मैं और आप प्रेडिक्शंस ही कर सकते हैं? ऑथेंटिक बात तो फीफा की तरफ से ईमेल में आनी है जहाँ से डॉलर आने हैं। हम और आप क्या कर सकते हैं? ये बात आपकी ठीक है। तैमूर, पाकिस्तान प्रीमियर लीग हो, बाकी डोमेस्टिक में जितने मैचेस हों, ये क्या सूरत हाल देख रहे हैं इसकी? कैसा रहा और क्या हुआ? ये तो हमें कहीं दिख भी नहीं रहे, फुटबॉलर्स खुद भी कह रहे हैं। मैं असलान भाई, आपको अजू भाई ने बड़ी अच्छी बात की, मुझे एक बात याद आ गई जो सैलरी की है। देखें, इन लोगों की अपनी सैलरीज तो आ रही हैं, अगर सफ़र कर रहे हैं तो प्लेयर सफ़र कर रहे हैं जिनको 6-6 महीने से अभी तक उनके TAT और उनके अलाउंसेस वगैरह नहीं मिल रहे। उसके बाद देखें, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, शहबाज शरीफ साहब ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें उन्होंने जो डिपार्टमेंट्स थे वो रिवाइव किए थे, जिसमें फुटबॉल के जो डिपार्टमेंट बंद हो गए थे वो भी रिवाइव हुए।
बदकिस्मती से वो जो फुटबॉल के जो उनका शहबाज शरीफ गवर्नमेंट का अच्छा स्टेप था वो हारून मलिक की पॉलिसीज की वजह से बैक हो रहा है, क्योंकि ये इवेंट ही नहीं करवा रहे। उसके बाद मैडम शिजा फातिमा साहब ने एक बड़ा अच्छा स्टेप लिया है, जो यूथ के इवेंट्स कराए और टैलेंट हंट प्रोग्राम था। मुझे ये बताएं कि जितना ज्यादा टैलेंट हंट प्रोग्राम हुआ, सारा कुछ हुआ, उसका फायदा तब होता है जब आपकी टीम इंटरनेशनल लेवल पे जाती है। अभी वुमेन का अंडर-19 जो सैफ चैंपियनशिप है जो कि होना है, उसमें जो ड्रॉज आए हैं उसमें पाकिस्तान टीम की पार्टिसिपेशन नहीं है। तो जितना जो शहबाज शरीफ गवर्नमेंट के जो अच्छे स्टेप थे उसका तो वो आगे फायदा तब पहुंचेगा ना जब हमारी टीम इंटरनेशनल लेवल पे जाके पार्टिसिपेट करेगी। सब मैं खुद डिपार्टमेंट्स को देखता रहूं और मेरी ये मिनिस्ट्री में मैंने ये कोशिश भी की, मैंने खुद बहुत सारे डिपार्टमेंट्स को अप्रोच किया जो डिपार्टमेंट्स अभी रिवाइव नहीं हुए, लेकिन सबका एक ही था कि जब तक कोई इवेंट होगा नहीं तो हम अपनी डिपार्टमेंट्स की टीम किस तरह पार्टिसिपेट करेगी। मुझे तो डर है कि जो डिपार्टमेंट्स अभी रिवाइव हुए हैं वो भी कहीं बदकिस्मती से दोबारा ना बंद हो जाए। देखें हमारे फुटबॉल को जो इस टाइम तक चला रहा है वो डिपार्टमेंट चला रहे हैं। नो डाउट के डिपार्टमेंट्स की वजह से हमारा फुटबॉल उस तरह नहीं जा रहा, डिपार्टमेंट्स भी एक माफिया बन गए। लेकिन हम जब तक अभी डिपार्टमेंट और क्लब्स की लीग एक मतलब इकट्ठी अगर चलाएं तो ज्यादा बेहतर है। एकदम हम डिपार्टमेंट बंद नहीं कर सकते, स्लोली स्लोली हमने अपने क्लब्स को भी इम्प्रूव करना है, उनको फाइनेंशियली इम्प्रूव करना है। तो ये नहीं हो सकता कि एकदम हम डिपार्टमेंट बंद कर दें क्लब्स। तैमूर भाई देखें आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अब बदकिस्मती हमारी ये है कि कॉर्पोरेट सेक्टर आगे नहीं आ रहा, स्पॉन्सर्स नहीं आगे आ रहा, प्राइवेट सेक्टर आने वाले नहीं है ना, और सर फेडरेशन ही नहीं लाएगा, कौन कौन बात करेगा। असल मसला है तो ये है। आमिर भाई क्या देख रहे हैं इलेक्शन के हवाले से, ये जो मसाइल हैं डोमेस्टिक के मैचेज ही नहीं हो रहे, पीपीएल नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा, तो इसके लिए तो जाहिर है सारा कुछ तब हल होना है जब तक फेडरेशन खुद अपने पाँव पे नहीं खड़ी होती या इलेक्टेड बॉडी नहीं आती। तो इलेक्शन के हवाले से क्या देख रहे हैं? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप अरसलान साहब। देखें जो जब फेडरेशन एग्जिस्ट करती है ना, फुटबॉल फेडरेशन आंसरेबल होती है एग्जीक्यूटिव कमेटी को, आवाम को, कौम को, लोगों को और बाकी इदारों को भी। अब ये जो एनसी है, मैंने आपको पहले भी बताया था, ये तो किसी को जवाबदेही नहीं है। और फिर जो रूल्स रेगुलेशंस फीफा के हैं ये सिर्फ उनको फॉलो करेगी, या ये और फीफा जैसे आपसे पहले भी जिक्र हुआ था ना, वो लॉ ऑफ द लैंड को मानती है ना वो किसी और जो हमारी स्पोर्ट्स की एसोसिएशंस हैं। एक दफ़ा मेरी मीटिंग हुई पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में, जो भी आईपीसी की मिनिस्टर थी, स्पोर्ट्स पॉलिसी के हवाले से बात हो रही थी ना। लेकिन एक चीज़ बताऊं आपको आमिर भाई, बड़ा अजीब मैटर है। भारत में तो मान लिया उन्होंने, भारत की गवर्नमेंट ने तो उनकी पाबंदी रहने ही नहीं दी, उधर तो मान लिया, उधर की अदालत का भी फैसला मान लिया, और अंडर 17 का वर्ल्ड कप की मेजबानी भी दे दी। जी अदालत का भी फैसला माना ना, इंपॉर्टेंट बात ये है। जी मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि उन्होंने मुझे पूछा कि जी ये जो इनको फंडिंग होती है पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को, इसका कोई हिसाब किताब ही नहीं है। हम इसको जो है ना, इसको देख भी नहीं सकते ना, हमें पता लगता है, और ना ये हमारी कोई बात सुनते हैं और ना मानते हैं। मैंने कहा जी ये आपकी बात मानेंगे नहीं, क्योंकि ये सिर्फ आंसरेबल है फीफा को। और ये चाहेंगे, ये क्यों एनसी चाहेगी कि इनकी हुकूमत जो है ना वो ख़त्म हो जाए, और ये अगर फेडरेशन को बना दें तो इनके जो इस वक्त माशाल्लाह मौजें और मज़े लगे हुए हैं वो जो है ना वो ख़त्म हो जाएं। और ये जिस तरह से ये टीमों के साथ ट्रेवल करते हैं माशाल्लाह, और जैसे इनके चलो 5 स्टार नहीं तो 3 स्टार 4 स्टार होटल्स में इनके कैंप्स भी होते हैं यहाँ पे, और बाहर भी जब जाना है, और ख़ुद भी हारून मलिक साहब जैसे ट्रेवल करते हैं, तो ये मौजें सारी ख़त्म हो जाएंगी। एक बात। दूसरा ये है कि आप कह रहे हैं कि आने वाले टाइम में जो है वो क्या होगा, और ये इस पे भी जो क्लब और डिपार्टमेंट की भी जो बात अभी हो रही थी, मैं 1 मिनट में सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर दूं आपको सिर्फ मैं। जी आमिर भाई, अच्छा चले आमिर भाई से थोड़ा सा राब्ता, जो आमिर भाई कहना चाह रहे हैं गालिबन। जी आमिर भाई आ गए। जी आमिर भाई बोलिएगा दोबारा। चाह रहा हूँ आप देखेंगे पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, पूरी दुनिया में कैसे होता है फुटबॉल। क्या वहाँ पे क्लब्स होती हैं या डिपार्टमेंट होते हैं? मैं नहीं कह रहा डिपार्टमेंट खत्म कर दें, मैं ये नहीं कह रहा डिपार्टमेंट खत्म कर दें, लेकिन डिपार्टमेंट, देखिए डिपार्टमेंट से आपको कभी भी जो है वो डिपार्टमेंट तो बने बनाए प्लेयर्स को लेता है। हाँ, क्लब के अंदर बनाए जाते हैं। आपके अंडर 12 अंडर 14, ये जो अभी अजमल साहब बात कर रहे थे, अंडर 12 14 16, ये कहाँ से मिलेंगे आपको? डिपार्टमेंट से मिलेंगे। डिपार्टमेंट तो बना बनाया प्लेयर जो है वो मार्केट से उठा लेता है और उसको जो है वो यूज करता है, जब तक इस्तेमाल हो उसके है वो है, वरना उसको वो साइडलाइन कर देता है या उसको ड्यूटी पे भेज देंगे। डिपार्टमेंट के अंदर खेलना, ये डिपार्टमेंट टीमों को प्रमोट करना कभी भी जो है वो हल नहीं होगा आपको प्रोफेशनल फुटबॉल की तरफ लेके
जबरदस्त बिल्कुल जबरदस्त बिल्कुल बिल्कुल आमिर भाई सही कह रहे हैं कि प्रोफेशनल फुटबॉल पाकिस्तान में स्टार्ट होगा तो पाकिस्तान के फुटबॉलर जी आमिर भाई कुछ कह रहे हैं। जी आमिर भाई ये कह रहा हूं कि सारी दुनिया में जिस तरह से फुटबॉल खेला जाता है, पाकिस्तान को भी तो उसी रूल को फॉलो करना पड़ेगा। आप डिपार्टमेंट को तब तक चलाएं, जाहिर है उनका सोर्स ऑफ इनकम अभी हमारे फुटबॉलर्स का वही है, जब तक वो डिपार्टमेंट से के बदले में प्रोफेशनल लीग शुरू नहीं हो जाती। अच्छा आमिर भाई ये अगर मैं आपसे पूछूं अब कि देख रहे हैं इलेक्शन होता 2024 में या वो भी नहीं होता देख रहे दोबारा? मेरे हिसाब से तो नामुमकिन सी चीज है। मसला मैंने अभी बात की थी एग्जीक्यूटिव जो कमेटी है, असल में तो उसको जो है वो एनसी चाहती है, मेरी जाती ओपिनियन है, उसको रिप्लेस करना चाहती है। तो वो कैसे होगी? वो ऐसे ही होगी जैसे ये इलेक्शन कर रहे हैं कि जी डिस्ट्रिक्ट के करें, डिविजन्स के करें, अभी अजमल साहब ने कहा फिर प्रोविंस लेवल पे करें, फिर नुमाइंदे वहां से चुने। कौन से नुमाइंदे चुने? अपने चुने जो उनके पसंदीदा हैं। अब डिस्ट्रिक्ट की मैं बात करूं तो उसमें वो क्लब्स जो 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 वोटिंग राइट वाली क्लब्स हैं वो किधर किधर गई, वो पता ही नहीं है कि हैं भी हैं कि नहीं है। अब दोबारा से रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई है भाई। जो पहले जिनके पास राइट ऑफ वोट का है जो क्लब्स हैं, उनको तो पहले आप बुला लें, उनसे तो आप पूछ लें। अब वो अपने तौर पे क्लब्स भी बनाने की कोशिश की जा रही है जो मेरी इतला है, और अपने तौर से ग्रुप्स भी जो है बनाए जा रहे हैं, और इसी तरह से उनके मेंबर्स भी सिलेक्ट करके ऊपर आए जाएंगे। इसी तरह से जो है वो फिर ऊपर एग्जीक्यूटिव कमेटी तक जो ये मेंबर्स जो हैं ये सारे के सारे ये गेम आमिर भाई एक चीज बिल्कुल आपकी बात मैं बिल्कुल इससे तायद करता हूं और बिल्कुल इंडोर्स करता हूं। मामला जू का तू खड़ा हुआ है 1948 से लेकर अब तक की, और जब पाकिस्तान में फुटबॉल के हवाले से जो इलेक्शंस हुए हैं मैं आपको बता रहा हूं अभी भी वही हालात हैं कि एक ही फैमिली के 4-4 बंदों के नाम क्लब में एक प्रेसिडेंट सेक्रेटरी 4 क्लब बंदे ने एक ने इंट्रोड्यूस किया, उसी के अंदर उसकी फैमिली के लोग आ गए हैं। वो यही जो प्रीवियस जो मामला प्रैक्टिस है वो एज इट इज अभी भी सिक्योरिटी के अंदर वो कुछ भी नहीं। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन क्या कर रही है? पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के सिक्योरिटी में आपके क्लब रजिस्ट्रेशन के सऊद हाशमी साहब या उनके डाटा ऑपरेटर जितने भी लोग हैं अभी भी मेरे पास सऊद हाशमी साहब व्लॉग बड़ा अच्छा कर रहे हैं हारून मलिक के साथ। हाँ वो उसके साथ अभी भी क्लब्स मैंने आपको बता रहा हूं कि 4-4 5-5 क्लब अगर के नए रजिस्टर में कोई चाचा है, कोई मामा है, कोई फूफा है, कोई खालू है, सर हारून मलिक, और वो पॉडकास्ट भी कर रहे हैं, व्लॉग के साथ पॉडकास्ट भी कर रहे हैं, तो वो ये भी है। अच्छा बहुत शुक्रिया। आमिर भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद थे। आमिर महमूद साहब बहुत बड़ा नाम पाकिस्तान फुटबॉल का और गोल्ड मेडलिस्ट कैप्टन भी रहे हैं पाकिस्तान फुटबॉल के। अजमल साहब थैंक यू सो मच आपका। तैमूर कियानी साहब बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन पाकिस्तान फुटबॉल 2023 और उससे पहले के साल कैसे रहे और अब क्या होने जा रहा है, होप कोई नहीं है। हमारे तमाम सीनियर्स को या स्टेक होल्डर्स को यही कह रहे हैं कि जो एनसी बैठी है वो शायद अभी भी डिले टैक्टिक्स पे जाए और अपनी तनख्वाहें ले। थैंक यू सो मच सर, सारे हजरात का बहुत शुक्रिया। कल होती है आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।